तो सच बोलो ना दोस्तों, आप लोगों को एक मेन बात, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम लोग किसी के बारे में भी अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हुआ उसका भी, तो जैसे मैं तो चाहता हूँ भाई, जैसा मैं हूँ वैसे हर एक बंदा है। जब मुझे दर्द हो सकता है तो दूसरे को भी दर्द होता होगा, मुझे कोई तकलीफ होगी तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। तो हर एक आदमी का हम तकलीफ समझता है। और हम लोग मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे हर एक चीज़ का समझदारी है और समझ भी है। तो लोगों के साथ में लोगों को भी समझना चाहिए उस बात को कि कभी भी किसी के साथ में बुरा करने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की और सोचने का कभी कभी ना टाइम भी नहीं मिलता है, गलती हो जाती है और उसका एहसास जब होता है ना तो बहुत बुरा लगता है बाद में। तो अपने साथ हुआ ऐसा, तो आप लोग को भी बोल रहा हूँ कि कोई भी काम कर रहे हो तो एक बार ज़रूर सोच लिया करो। क्योंकि मेरा भी बनता है एक्चुअल बोलने का आप लोग के साथ में, क्योंकि वो गलतियाँ, कोई भी गलती हो सकती है, उस गलती का क्या मीनिंग होगा बाद में, क्या मतलब होगा ना, तो बहुत सारा डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है बात। तो एक बार ज़रूर सोचना कभी भी कि कोई काम करने से पहले, हो सकता है आपके हिसाब से आप अच्छा कर रहे होगे पर दूसरे के हिसाब से आपने बहुत गलत कर दिए हो। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और अच्छे होंगे रोज़ की तरह। तो मैं हूँ अभी, तो ब्लॉग की शुरुआत होगी शाम को 8 बजे से। एक्चुअल 8 बज गए अभी, और 8 बजे भी आप लोग देख सकते हो कि कितना उजाला है यहाँ पर। ये शाम की 8 बज रही है यहाँ पे। तो अपनी साइकिल है यहाँ पर खड़ी। सो आज की कहानी सुना तो आप लोगों को। मैंने सवेरे 9 बजे उठा, चाय पिया, चाय पीने के बाद में फिर से दिन में गया, खाना खाया, फिर रूम पे आया, फिर रूम पे आने के बाद में थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर से चाय, दिन में खाना, रात का खाना और सो जाना। सो गाइस, अपनी एक कुछ गंदी आदतें हैं ना। अब मुझे क्या है मालूम है, हफ्ते में जो टिप्स मिलता है ना, मैं एक कुछ ना कुछ हफ्ते में अपने लिए एक टी शर्ट खरीदना ही खरीदना है। टी शर्ट या कुछ ना कुछ, एक पैसा नहीं बचता टिप्स में से यार। तो पैसा बचाने का भी अपना ना, कसम से 2 पैसे हुए ना तो पटक से उड़ा देता है, इधर उधर घूम घाम के सब खत्म। तो कभी जूता, कभी कपड़ा, कभी कुछ बेल्ट, कभी कुछ और छोटा मोटा सामान जो होता है ना, इसका कुछ पता भी नहीं चलता है। जैसे कि 50-50 यूरो भी ख़त्म हो जाएगा ना कभी कभी। पहले तो मुझे एक एक यूरो खर्चा करने के लिए यहाँ पे बहुत डर लगता था। पर तो कहने का मतलब ये डर लगता था, मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा ना खर्चा करने का जो आइडिया होता है ना, जैसे कि इंडिया पहली पहली बार जो इधर से उधर जाएगा तो इधर का प्राइसेस क्या है, तो है वाक्य में थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक्चुअल। अगर हम लोग परचेस में देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया में एक पानी का बोतल खरीदेंगे तो अपने को कितना 10 रुपये में मिल जाता है, 10 से 15 या 25 का होगा। पर अगर वही बोतल को अगर हम लोग यहाँ पर खरीदेंगे ना तो 25 सेंट का है वो, 25 सेंट। तो फिर उसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो इंडिया के हिसाब से उतने का ही पड़ता है एक पानी का बोतल, 10 से 15 रुपये का। पर खाली सोच में हम लोग क्या आ जाता है कि हाँ, तो अपनी सोच में ऐसा आ जाता है ना कि यहाँ पर पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। थोड़ा बहुत जैसे कि नए नए जगह पे जाएगा ना तो थोड़ा सा घबराहट होती है ना एक्चुअल। उसको आप लोग डर मान के चलो या घबराहट मान के चलो या कुछ अनएक्सपीरियंस मान के चलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ पर इतना सस्ता है, जैसे कि 5 यूरो, 3.5 यूरो में आपको यहाँ पर 6 बोतल पानी का मिलेगा, वो भी एक 2-2 लीटर का पानी का बोतल। तो एक्चुअल ये जो परचेसिंग होता है ना, पहले पहले मतलब मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता था, लूँ नहीं लूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, पैसा है अपने पास पड़ा हुआ, पर दुकान पर जाके कुछ चीज़ खरीदना बोले ना 10 बार कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, कैसे कोई पूछेगा तो क्या बोल, उन लोग से कैसे डील करूँगा, बात करूँगा ना, बहुत सारा झमेला। तो अभी तो ऐसा है कि कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी घुस जाता हूँ और लोग के साथ में बात करता हूँ, पूछता हूँ ये है वो है। तो एक्चुअल बात तो किससे करना है, पर फिर भी थोड़ा बहुत घूमते घूमते आइडिया आ ही जाता है ना। तो ये है बोलने का मतलब। और सबसे पहली बात, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना यहाँ पर, मैं आप लोग के साथ कसम से बोल रहा हूँ, मैं ना दिल का बोले ना, मुंह से कुछ भी बोल देता हूँ, बकबक बकबक बहुत ज़्यादा करता हूँ और अजीब सा है। पर सच बोलेगा ना, मैं जब नया नया मैं जब इधर आया ना, इतना डर गया था ना, मैं इतना डर गया था। इंडिया में पूरा एकदम फुल फॉर्म में रहता था, ये क्या है ये वो है। पर जब इधर आया ना, इधर आने के बाद नए नए में एक्चुअली इतना मतलब अपना बंदा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब वो है, बहुत लोग हैं यहाँ पर, जहाँ मतलब अपने लोग, इंडियन लोग हैं यहाँ पर बहुत लोग, और जैसे कि बहुत सारे लोग। पर अपना बोले तो कोई खास दोस्त या जिसके साथ में काम किया हो या किसी को जान पहचान वाला हो, तो वो ऐसा कोई नहीं था यहाँ पे। तो अजीब सा घबराहट रहता था। और बैंगलोर में कैसे साउथ के लोग, आप लोग पता ही है, सब लोग थोड़ा बहुत कैसे रहते हैं थोड़ा सा। तो चलो वहाँ पर वो माहौल में मैं
समझो मेरा बोलने का मतलब क्या है। वो माहौल में मैं घुल मिल गया था, सब अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आया ना, जब सारे गोरे गोरे लोगों को देख के, तो मैं बोला अरे यार भगवान, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया, मैं किधर, क्या मेरा अजीब सा मतलब मेरा जो ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैं 15 दिन तो मेरा हालत ऐसा हो गया था ना, कोई नया दुल्हन नहीं होता, जैसे नया नया दुल्हन आता है ना कोई घर में, और वो महीनों तक या कुछ दिनों तक खाना नहीं खाएगा, और कई दिन नहीं, एक हफ्ता तक जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर खाना ढंग से नहीं खाया बैठ के। दिन में लस्सी में काम चलता था, और सवेरे भी मजबूरी में थोड़ा चाय और बिस्कुट में। और यहाँ का जो वो आटा राइस यहाँ का जो अजीब सा लगता था एक्चुअली ना, इंडिया से यहाँ कंपेयर करेगा ना, तो बड़ा मतलब मैंने कैसे कैसे करके अपने आप को संभाला वो मुझे पता है। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे को कैसा लगता था, कैसा था, और आप लोग को भी थोड़ा बहुत चेंजेस वाकई में लगता है यार। और उस पर और एक सीरियसली बोलूँगा ना, जब आपके साथ में आपका कोई ख़ास बंदा नहीं है ना, तो तब तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। जैसे कि कोई अपने जैसा कोई बंदा होगा ना, मेरे जैसा, कि मुँह तो बहुत बातें कर लेता हूँ, पर जब दिल में क्या रहता है ना, दिल की बातें कौन किसकी जानता है कि आदमी कितना परेशान है, कितना खुश है, कितना दुखी है। तो जब अपनी खातिर अपना बात आती है ना, तो बहुत सारा कुछ करने का मन करता है। जब पीछे जाके अपने घर परिवार को देखना पड़ता है ना, तो तब दिमाग थोड़ा हिल जाता है। तो उसके लिए अभी देखो, आप लोग ट्रैवल करते हो, सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे कि यूरो को और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि यहाँ के देखने से सस्ता है, अगर हमारे देखने से जाएगा ना फिर भी वो महंगा है। तो मेरे को आप लोग से ये बताना है कि कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि हम लोग का दिमाग में कैसा रहता है कि यहाँ पर सस्ती है और ये है वो है। जैसे कि 1 यूरो अपना इंडिया का कितना होता है, 80 यूरो होता है, 80 से भी ज़्यादा होता है, 80 कभी 80 81। तो उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी एक जूता ही खरीद लेते हैं, तो जूते का रेट आजकल क्या है, कम से कम एक जूता का रेट क्या होगा, एक अच्छा से अच्छा क्वालिटी का लेगा तो इंडिया में भी 2000-3000 रुपये का तो कम से कम होगा। 1500 के ऊपर पकड़ के चलो तो 1500, यहाँ पर कितना होता है वो 12-15 यूरो पकड़ के चलो यहाँ का। तो ये सीन है यहाँ पर, ऐसा कुछ महंगा सस्ता ये नहीं है, खाली कुछ चीज़ें ऐसी है कि समझने पर बात है कुछ चीज़ों को ना। और अभी ना 50 यूरो 100 यूरो कब गया किधर गया मालूम ही नहीं। और छुट्टी के दिन अगर ख़त्म नहीं भी हुआ ना, तो अगला छुट्टी आने तक एक पैसा बोले तो 1 यूरो बैलेंस नहीं रहता अपने पास। तो मेरा आदत क्या है मालूम है, मैं ऐसा ही कोई भी मॉल में जाऊंगा, कहीं पे भी घूमूंगा ऐसे, और कुछ ना कुछ ऐसे नए नए देखते रहता हूं। तो ऐसे कुछ किचन का आइटम्स हो गया या घर के लिए है, तो इंडिया में था तो मैं ख़रीद भी लेता था क्योंकि वो घर पे ज़रूरत होती थी उन सब चीज़ों की। पर यहाँ पर देख के ही मन को मतलब एक एक्सपीरियंस लेता हूँ कि हाँ, यहाँ पर भी ऐसा चीज़ मिलती है, ऐसा सामान यहाँ पर होता है, और इस तरीके से ऐसा होता है। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ में भी कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखाऊँ आप लोगों को। हाँ, ऐसा सामान मिलता है, आप लोग देख सकते हो, मतलब किस टाइप का है आप लोग देख सकते हो ना। मतलब इंडिया तो नहीं है, तो इंडिया के जैसा होता तो मतलब यहाँ पर जो इस तरीके से मिलता है ना, यहाँ के हिसाब से मतलब। तो इंडिया का सीन कैसा है, जैसे कि इंडिया में ज़्यादा के ज़्यादा लोग दाल चावल रोटी ये सब सब्ज़ी ये सब प्रेफर करते हैं इंडिया के हिसाब से ना। पर यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये लोगों का ये पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर सैंडविच और वो ब्रूचन, और जैसे कि ज़्यादा मतलब ब्रेड आइटम्स पेस्ट्री आइटम्स और वो पास्ता और मतलब क्वांटी इटालियन का ये सब चीज़ ये लोग ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि उसी हिसाब से एक्चुअल माहौल भी वैसा ही बनेगा ना। जैसे कि मैं एक्चुअल कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए ना अपने लिए एक रोटी का बास्केट बोले तो हॉट बास्केट कैसरोल बोलते हैं ना जिसको, तो है ना पेपर क्रशर, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये सब पेपर क्रशर देखो कितने वेराइटी के, ये सारे पेपर। एक नॉर्मल से नॉर्मल एक ग्रेटर होता है ना, देखो तो ये ग्रेटर की कॉस्ट क्या है, देखो ये पटाटो लोग समझ सकते हैं यार भाई। तो ये देखो 43 यूरो 99, मतलब 44 यूरो का समझो इसको। सो गाइस, ये है जर्मनी का कुकर, देख रहे हैं आप लोग, इसका जो सेटिंग है ना सारा यहाँ पर है इसका सेटिंग। ये देखो ऐसा टर्न करेंगे तो ओपन क्लोज करने का, और ये है इलेक्ट्रिक वाला।
तो कितना ज़बरदस्त है देखो, इलेक्ट्रिक वाला ये। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कुकर नहीं मिलता है, कुकर भी ये लोग यूज़ करते हैं, पर देखो यहाँ पर किस तरीके का कैसा है। तो बड़ा अजीब अजीब टेक्निक है यहाँ पर भाई। मैं सोचता था यहाँ पर कुकर नहीं है, पर यहाँ पर भी कुकर हैं, आप लोग देख सकते हो। ये वाला, ये सारे कुकर है यहाँ पे, और इनको थोड़ा यूज़ करने का सिस्टम थोड़ा अलग है। ये छोटी सी हंडी है, मेरे ख्याल से 1 केजी का होगा ये, 1 लीटर का। उसकी 99 यूरो प्राइस है, 99। ये आप लोग देख सकते हो, 99 मतलब इंडिया का 8,000 रुपये का एक। तो ये है यहाँ पर सारे आइटम्स, छोटे मोटे घर के यूज़ होने वाले। तो ये भाई मज़ा आ गया इधर पे बहुत सारी चीज़ें देख के, बहुत मज़ा आ गया भाई इधर पे। तो कसम से घर के चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त हैं, घर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर। तो इंडिया की बात होती ना तो मैंने तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेना था घर के लिए, पर छुट्टी का दिन काम क्या है अपना, यही तो है काम, खाली घूमने का घूमने का घूमने का, जगह जगह घूमते रहो बस, घूमते रहो, मज़े करो। देख रहा हूँ कुछ सेल में कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेंगे, और क्या। पर अपने हिसाब किताब में कुछ अभी तक लिया नहीं। और यहाँ पर है 50% डिस्काउंट। ये पूरा लेदर का बना हुआ है एकदम, इतना हार्ड है ना ये, इसको कौन पहनेगा मालूम नहीं। मज़ा आ गया भाई आज तो अब हो गई है रात काफ़ी, यहाँ पर बैठे बैठे पार्क में पास बैठा हूँ, और ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर ही, और मिलते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।